ओके, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट चेंजेस द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स, ठीक है। इन जनरल दे कैन बी डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड मैकेनिकल एडवांटेज। तो सिंपल मशीन्स की आपके आगे तीन डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली हमने जो पढ़ी है वो है दीज आर द सिंपल टूल विच यूज टू मेक वर्क इजियर एंड फास्टर। दूसरी है एक मैकेनिकल डिवाइस, सिंपल मशीन आर बेसिकली अ मैकेनिकल डिवाइस दैट कैन चेंज द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स। तीसरी है इन जनरली वी कैन से दैट इट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट मैकेनिज्म्स दैट प्रोवाइड मैकेनिकल एडवांटेज। तो सिंपल मशीन्स जो होती हैं और कुछ नहीं होती, ये आपको एक बेटर वे के अंदर, इजियर वे के अंदर, फास्टर वे के अंदर आपके काम को करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। दे ओनली प्रोवाइड मैकेनिकल एडवांटेज, दैट्स ऑल, ठीक है। सो अब ये कितने टाइप्स की होती हैं? देयर आर टोटली 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ। ओके, सबसे पहले होता है लीवर। लीवर क्या होता है? लीवर अगर किसी ने नाम सुना है तो बता सकता है। लीवर को डिफाइन करोगे भाई कोई? लीवर क्या होता है? इट इज बेसिकली अ रिजिड बार दैट टर्न्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम। फल्क्रम का पॉइंट आप याद रखे रखना, ये एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके अकॉर्डिंग जो आपका लीवर है वो फंक्शन करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो गाड़ी के अंदर गियर होता है वो भी एक लीवर का एग्जाम्पल है। डोर का जो हैंडल है, घर में जो डोर हैंडल लगे होते हैं लॉक वाले, उसको आप घुमाते हो, चाबी डालने वाले जो होते हैं ना सीधे डोर पे लगे होते हैं, उसको घुमाओगे पर्टिकुलर लेवल तक घूमेगा, पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट तक घूमेगा, जिसको हम फल्क्रम कहते हैं, तो वो भी आपका लीवर है, ठीक है। फिर जो ये चाबी पाने होते हैं, दूसरा आपने प्लम्बर के पास देखा होगा एक जिसको हम बोलते हैं, प्लम्बर के पास होता है ना एक डिवाइस जो थोड़ा सा सेट करके वो आपके जो नल है उनको खोलता है, वो भी आपका एक लीवर है, ठीक है। ऐसी सीजर भी जो कैंची है वो भी किसी एक पॉइंट तक खुलती हैं, उसके बाद बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है लीवर के, ये बनी हुई है देख लो, सीजर्स, टोंग्स, सीसॉ, प्लायर, ठीक है। तो पहली सिंपल मशीन है आपकी लीवर। अब लीवर्स के भी 3 क्लासेस होती हैं। जो फर्स्ट क्लास लीवर है उस केस में क्या होता है, जो फल्क्रम होता है यानी जो एक फिक्स पॉइंट होता है वो एफर्ट और लोड रेजिस्टेंस के बीच में होता है। ये रहा, ये जो चीज है ना ये फल्क्रम है, ठीक है। अब इस डायग्राम से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि हमारा क्लास 1 लीवर है, लीवर का पहला क्लास है, इसके अंदर हम लोड और एफर्ट, एफर्ट सबको पता है, लोड सबको पता है, ठीक है, इन दोनों को लेके चल रहे हैं। और जो फल्क्रम है यानी जो फिक्स पॉइंट है वो इन दोनों के बीच का है, ठीक है। लोड की डायरेक्शन है वो यहां पे है, लोड थोड़ा भारी है, और एफर्ट की डायरेक्शन भी यहां पे है, ठीक है। तो यानी दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। तो जहां भार है वहां पर आपका जो इसका बैलेंस है वो उस साइड मूव कर जाएगा, यानी लोड की तरफ ये मूव कर जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो फल्क्रम होगा इन दोनों के बीच में होगा, तो दोनों को बराबरी लेवल के ऊपर लेके चलेगा। ओके, क्लास 1 लीवर्स के एग्जांपल हैं जैसे कि आपका कैंची होगी, ठीक है। और ये देखो, ये एक वो टीन है, ठीक है, जो अपनी ये नॉर्मल टीन शेड सी होती हैं, और यहां पर एक डंडी से इस पॉइंट के ऊपर जोर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे फल्क्रम है और एफर्ट घुमाने पे लग रहा है। ऐसे ही कैंची है, तो कैंची में एफर्ट कहाँ लग रहा है, जहां दोनों उंगलियां हम डालते हैं, तो ये दोनों एफर्ट लगेगी, और यहाँ लोड है, तो यानी यहाँ भी इक्वल टर्न है, यहाँ भी इक्वल टर्न है, और बीच में फल्क्रम है। ऐसे ही अगर हम पत्थर उठाते हैं तो ये हमारा एक लीवर हो गया, यहाँ लोड है और एफर्ट यहाँ लग रहा है, एफर्ट इधर लगेगा, लोड ऑपोजिट साइड जा रहा है, ठीक है। और फल्क्रम कहाँ पे है, यहाँ पे, जो बेस है इसका, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके फर्स्ट क्लास लीवर के। अब सेकंड क्लास लीवर क्या है, इस केस में जो लोड और रेजिस्टेंस है वो आपके इन बिटवीन रहेगी, किसके, एफर्ट और फल्क्रम के। अब इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो फल्क्रम है यानी फिक्स पॉइंट है वो आपका एक एंड पे चला गया और दूसरे एंड पे एफर्ट है, तो इन बिटवीन क्या आ गया, लोड। ये बात ध्यान में रखो बच्चों कि जो लीवर का कंसेप्ट है वो 3 चीजों पे घूमेगा, एफर्ट, लोड और फल्क्रम, ठीक है। इन्हीं के ऊपर ही सारी गेम है।
पहले के अंदर फलक्रम इन बिटवीन था, अब फलक्रम है वो आपका एक एंड पे आ चुका है और एफर्ट एक एंड पे है, इसमें लोड भी इन बिटवीन है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं वो आपके आगे है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ये ट्रॉली है जो आपकी, आपने कभी मजदूरों को देखा होगा ट्रॉली के अंदर कोयला ले जाते हुए या मिट्टी ले जाते हुए या ब्रिक्स ले जाते हुए थोड़ी पास जगह के ऊपर, तो उस केस में क्या होता है, एफर्ट है यानी जो मेहनत है वो एक एंड पे होती है, यानी हम एक हाथ से पकड़ रहे होते हैं। जो आपका फलक्रम है, मूवेबल जो चीज है, वो आपकी एक एंड पे होती है। जो लोड है वो आपका इन बिटवीन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका गाड़ी का। और दूसरा आपका गाड़ी का जो जो गेट होता है गाड़ी का, उस केस में भी क्या होता है, जो डोर लॉक होता है उसके ऊपर हम एफर्ट लगाते हैं, लोड इन बिटवीन होता है। मींस कि जो आपका गाड़ी का जो दरवाजा है वो लोड है, और फलक्रम होता है जो जिस पॉइंट के ऊपर गाड़ी का दरवाजा जुड़ा होता है। ठीक है, यानी बॉडी के ऊपर ये चीज है। ठीक है, ऐसे ही ये जो एक बीच के अंदर तुमने बनाया ये है तुम्हारा अखरोट या वगैरह इन बादाम को तोड़ते होते हैं ना, वो चीज है। तो एफर्ट तो है इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, एक इसके ऊपर इसके ऊपर, इन बिटवीन हम कोई अखरोट हो गया या बादाम वगैरह डालते हैं और ये चीज मूव होती है, तो ये फलक्रम है। तो ये आपके एग्जाम्पल है सेकंड क्लास लीवर के। ठीक है, ये लिखा हुआ देख, जैसे बॉटल ओपनर हो गया, नेल क्लिपर हो गया, ठीक है, नट क्रैकर हो गया, स्टेपलर हो गया, व्हील बैरो हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके सेकंड क्लास लीवर यूज होते हैं। अब इसके अंदर नंबर ऑफ लीवर्स कितने यूज हो रहे हैं वो आप काउंट करके देख सकते हो। जैसे स्टेपलर है, स्टेपलर में एक लीवर यूज हो रहे हैं। ठीक है, व्हील बैरो है उसमें भी एक यूज हो रहे हैं, नट क्रैकर के अंदर 2 यूज हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे नेल क्लिपर में 2 यूज हो रहे हैं, बॉटल ओपनर में 1 यूज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड क्लास लीवर। जो थर्ड क्लास लीवर है इस केस में क्या है, फलक्रम एक एंड पे है और लोड दूसरे एंड पे है, इन बिटवीन एफर्ट है। ठीक है ना, इन बिटवीन एफर्ट है। तो इसके एग्जांपल देखो क्या होंगे, एक तो आपका झाड़ू होगा। ठीक है, एक आपका क्या होगा, प्लकर होगा। ठीक, एक जिससे हम फिश पकड़ते हैं वो होगा। अब ये चीज ध्यान में देखो कि इसमें जो एफर्ट है वो इन बिटवीन लग रहा है। ठीक है, बीच से पकड़ रहे हैं और ऊपर से वो झाड़ू हिल रही है, लोड आपके बिल्कुल डाउन साइड पे है। ऐसे ही अगर आप प्लकर की बात करते हैं तो एफर्ट इन दोनों की चीजों पे लगेगा और लोड यहां से प्लक होगा। ठीक है, ऐसे इस केस में भी यही चीज है, एफर्ट इन दोनों पे लगेगा और लोड यहां से होगा। फिश के ऊपर देखो, फलक्रम यहां से मूव होता है, एफर्ट इन बिटवीन लगता है और लोड लास्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो फिशिंग रोड हो गया, माउस ट्रैप, शॉवल, टोंग्स, स्वीजर्स, ट्वीजर्स, ये सारे आपके किसके हैं, थर्ड क्लास लीवर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें क्लियर होगी ना भाई। अभी तक ये आपको लीवर का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। इसमें 3 चीजें ध्यान में रखना, जो क्वेश्चन बन सकता है वो यही बन सकता है कि टोटल जो लीवर की क्लासेस हैं वो कितनी होती हैं। ठीक है बेटा, ट्वीजर्स होते हैं प्लकर, घर में प्लकर नहीं होते, वो उनको बोलते हैं ट्वीजर्स। ठीक है, चिमटी कह सकते हो भाई, बिल्कुल। ठीक है, अब आप ये देखो, मैं दोबारा एक बार थोड़ा सा फटाफट इसको रिवाइज करवा देता हूं आपको। 3 क्लासेस ऑफ लीवर होती हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट क्लास लीवर। याद रखो, एफर्ट, फलक्रम और लोड, यही लीवर की क्लासिफिकेशन को इफेक्ट करता है। सबसे पहला केस है, उसमें फलक्रम इन बिटवीन है, लोड और एफर्ट तुम्हारे बोथ हैंड्स के ऊपर है। एग्जाम्पल सीजर्स हो गया, और जो ये ढांचा हो गया ना ये वाला, इसको बोलते होते हैं इंग्लिश में यार, बाकी तुम लिख सकते हो इसको। ठीक है, दूसरा हो गया सेकंड क्लास लीवर, जिसमें
फलक्रम एक एंड पे होगा, एफर्ट एक एंड पे होगा, लोड इन बिटवीन होगा। तो इसके एग्जांपल्स ये हो गए, ठीक है, बॉटल ओपनर, नेल क्लिपर, नट क्रैकर, स्टेपलर, व्हील बैरो। और लास्ट है थर्ड क्लास लीवर। इसके इसमें क्या होगा, फलक्रम एक एंड पे होगा, लोड दूसरे एंड पे होगा और इन बिटवीन होगा एफर्ट। इसका एग्जांपल लिख सकते हो टोंग, ट्वीजर्स, माउस ट्रैप, फिशिंग रॉड, शॉवल, ये सारे हो गए इसके एग्जांपल्स। अब इसके अलावा जो सेकंड हमारा जो लीवर, जो सेकंड हमारी सिंपल मशीन आती है वो होती है तुम्हारी पुली। पुली का मैं तुम्हें एक्चुअल डायग्राम भी बताऊंगा, लेकिन तुम्हें ध्यान होगा कि आपके जो स्कूल के अंदर जैसे झंडा वगैरह फहराते थे तो उसमें पुलीज होती हैं एक सर्कुलर टाइप की, ठीक है। ये मैं आपको पुली का पूरा बताऊंगा। बेसिकली पुली होती क्या है, इट इज अ ग्रूव्ड व्हील और कॉम्बिनेशन ऑफ व्हील्स दैट यूजेस रोप्स टू लिफ्ट लोड। आप एक नॉर्मली लेके चलो कि बात लोड की हो रही है, लोड को हमें उठाना है। जैसे कुआं होता है, कुआं तो सबको पता ही है, और कुएं के ऊपर क्या होते हैं, रस्सी बंधी होती है और व्हील लगा होता है वो छोटा सा, है ना। उस व्हील के ऊपर ही रस्सी जाएगी और नीचे उसे एक एंड पे उसके लोड होता है। लोड क्या होती है, आपकी बाल्टी। तो हम उस रस्सी को जब खींचते हैं और तो वो जिसके माध्यम से तुम्हारा जो पानी ऊपर आता है ना, वो छोटी सी व्हील के, उसको हम बोलते हैं पुली, ठीक है। अब पुली कितने टाइप की होती हैं, यानी पुली के सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है फिक्स पुली सिस्टम, एक मूवेबल पुली सिस्टम और एक होता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो सबसे पहला है कि हम देखते हैं फिक्स पुली सिस्टम में क्या होता है। फिक्स पुली सिस्टम में क्या होता है कि जो पुली होती है ना, वो तुम्हारी एक एंड पे फिक्स होती है। ये है पुली तुम्हारी, ठीक है। ये आपका कुएं का एग्जांपल लगा लो कि ये रोप है, ये इस पुली से ऐसे राउंड ऑफ की हुई है और यहां पर ये बनी हुई बाल्टी से, यानी लोड से, ठीक है। तो हम इसको इधर खींचेंगे और वजन जो है लोड का वो नीचे वाली साइड जा रहा है, ठीक है। लेकिन पुली जो है वो आपकी फिक्स है। तो फिक्स पुली सिस्टम का एग्जांपल आपका वेल है, या आप इस एग्जांपल को भी स्टडी कर सकते हो। अगला है मूवेबल पुली सिस्टम, जहां पे पुली फिक्स नहीं होती, फ्री टू मूव होती है, ठीक है। और इट इज सस्पेंडेड बाय द रोप विच इज इन टर्न अटैच टू अ फिक्स पोजीशन। यानी रोप फिक्स हो सकती है लेकिन पुली आपकी मूव कर रही है, ठीक है। वो मूवेबल पुली सिस्टम होता है। जैसे कि ये रहा, इसमें क्या है, रोप बंधी हुई है यहां पे एक एंड के ऊपर और पुली से हमने लोड कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यानी ये जो आपका लोड है ये पुली के साथ साथ आगे मूव कर रहा है और एफर्ट यहां लग रहा है। अब इसका एग्जांपल मैं रियल लाइफ का आपको बताता हूं। आपने टिम्बल ट्रेल सुनी है? हैव यू एवर हर्ड ऑफ टिम्बल ट्रेल? टिम्बल ट्रेल का सुना है किसी ने भाई? बेटा पहाड़ों के ऊपर आपने देखा हो एक डब्बा होता है, उसमें काफी सारे पैसेंजर्स ना एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाते हैं, है ना। एक रोप लगी होती है इस एंड से दूसरे एंड के ऊपर। थोड़ा सा ध्यान हो तो देखो ना भाई, एक बड़ा सा डब्बा होता है, उसमें काफी सारे लोग होते हैं, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के ऊपर जाना होता है। तो एक एंड तो रोप का इस पहाड़ से जुड़ा होता है, दूसरा एंड दूसरे पहाड़ से जुड़ा होता है। लेकिन जो आपका वो डब्बा होता है ना, वो बॉक्स होता है जिसमें पैसेंजर होते हैं, लोग होते हैं, वो सारे के सारे एक रोप के थ्रू, रोप फिक्स होती है लेकिन वो डब्बा है वो मूव करता है। तो वो डब्बा किसके मूव, हाँ हाँ बेटा कह सकते हो, लेकिन जो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि हाँ, सीमेंट को भी आप कह सकते हो कि उस केस में क्या होता है। लेकिन बेटा सीमेंट वाला तो कई बार फिक्स पुली सिस्टम भी हो जाता है, उसमें पुली मूव नहीं करती। जो टिम्बल ट्रेन वाला है ना, उस केस के अंदर क्या होता है, पुली आपके एक बक्से के साथ जुड़ी होती है, यानी उस बॉक्स के साथ जिसमें लोग होते हैं, और वो बटन दबाते ही बॉक्स आपका उस पुली के मीडियम से रोप के साथ साथ दूसरे एंड पे पहुंच जाता है। तो वो एग्जांपल किसका है, मूवेबल पुली सिस्टम का, ठीक है। अगला है आपका ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ब्लॉक और टैकल सिस्टम का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर आपके दो या दो से ज्यादा पुलिस एक रोप या केबल थ्रेड के साथ बंधी होती है, ठीक है, जिससे कि वो हैवी लोड्स को लिफ्ट कर सके, ठीक है। सो इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 और मोर पुलीज विद अ रोप और केबल थ्रेडेड बिटवीन देम। दोनों के बीच के अंदर रोप या केबल बंधी होती हैं जिससे कि वो हैवी लोड्स को पुल अप कर सके। जैसे ये रहा, ये देखो, एक ये पुली होगी, एक ये होगी, ठीक है। ये ऐसे आपस में ऐसे बंधी हुई है, इस पे बंध गई और इधर से रोप आ गई है और यहां पर एफर्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये हैवी एक इसको बोलते हैं हम
ये अपने घरों के अंदर लगता होता है ना, ये बार बोलते हैं, जैसे शायद इंग्लिश में तो बार बोलते हैं, वैसे हिंदी के अंदर भी इसको कुछ इसकी छतों के अंदर यूज होता है ये, ठीक है। सो इसको उठाने के लिए बड़ी बड़ी स्पेसिस के अंदर वहां पर हम ब्लॉक और टैकल पुली सिस्टम का यूज करते हैं। यहाँ 2 से ज्यादा पुली लगी होती हैं इन बड़े बड़े बार्स को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इन सिंपल मशीन की एडवांटेज क्या है, पुली की एडवांटेज क्या है। पहली एडवांटेज तो ये है कि अमाउंट ऑफ लोड डिवाइडेड बाय द एफर्ट, जो आपका लोड है वो एफर्ट के बीच में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, द अमाउंट बाय विच अ मशीन मल्टीप्लाइज फोर्स, ठीक है। यानी मैकेनिकल एडवांटेज आपका लोड और एफर्ट का ही होता है मेन भाई। एफर्ट के अंदर अगर आपका लोड डिवाइड हो गया तो हम उस लोड को इजीली उठा सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी एडवांटेज तो यही है। और दूसरा है द अमाउंट बाय विच अ मशीन मल्टीप्लाइज द फोर्स, जो मशीन है आपकी, जो अमाउंट पर्टिकुलर उसमें इन्वेस्ट हो रही है, यानी मशीन को मूव करने में, कुछ भी करने में, वो फोर्स से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके 2 मैकेनिकल एडवांटेजेस हैं। अब एफर्ट को हम कैसे कंप्यूट करेंगे। एफर्ट कंप्यूट करने का फॉर्मूला है, जो लोड है, रेजिस्टेंस है, उसको अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपका एफर्ट आ जाएगा। और दूसरा अगर मैं ये लेके चलूं भी लोड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दिस मींस एफर्ट इनटू मैकेनिकल एडवांटेजेस। और इनका जो रिलेशन है आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान के चलो भी, एफर्ट और लोड ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि अगर एफर्ट इंक्रीज होगा तो लोड आपका बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर एफर्ट इंक्रीज हो रहा है साइड बाय साइड, आपका मैकेनिकल एडवांटेज है ना वो कम होगी, या यूं कह लो मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा है तो एफर्ट कम लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सिंपल मशीन है वो आपकी है व्हील एंड एक्सल। बाइसाइकिल, बाइसाइकिल तो सबको पता ही है ना, व्हील और एक्सल बाइसाइकिल में यूज होते हैं, और एक्सल तो गाड़ियों में भी यूज होता है, ठीक है। सो व्हील क्या होता है, अ व्हील विद अ रॉड कॉल्ड एन एक्सल थ्रू इट्स सेंटर लिफ्ट्स और मूव्स लोड्स, ठीक है। सो व्हील के साथ अगर रॉड लगा देते हैं तो इसको हम एक्सल बोल देते हैं। तो आपका एग्जांपल है वो बाइसाइकिल सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। और इसमें भी मैकेनिकल एडवांटेज यही रहेगी आपकी कि भाई जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करोगे पैडल के ऊपर तो साइकिल आपकी मूव करेगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे पैडल पे उतनी फास्टर मूव करेगी, ठीक। फिर उसके बाद अगला वो मशीन है आपकी सिंपल मशीन, वो है आपकी इंक्लाइंड प्लेन। सो इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, इट इज बेसिकली अ स्लैंटिंग सरफेस कनेक्टेड अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल, ठीक है। ये बना हुआ इंक्लाइंड प्लेन आपका। इंक्लाइंड प्लेन्स का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं, आपके स्कूल्स में, हॉस्पिटल के अंदर रैंप बने होते हैं, पार्किंग लेवल आपने देखा होगा, ठीक है। वो रैंप बनी होती है, इंक्लाइंड प्लेन होता है वो बेसिकली, जो आपको लोअर लेवल से हायर लेवल तक लेके जाता है, और एक स्लैंटिंग सरफेस होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। फिर होता है वेज। वेज क्या होता है भाई, घर में किसी ने वेज देखा है। वेज इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट with at least one slanting side ending in a sharp edge which cuts the material apart, ठीक है। ये वेज इस टाइप का होता है जिसकी एक साइड तो स्लांटिंग होती है और एंडिंग उसकी होती है बिल्कुल शार्प एज की, जिससे कि मटेरियल को वो कट करने के अंदर हेल्प करे आपको, ठीक है। तो ये लास्ट सिंपल मशीन है आपकी वेज। सॉरी, अगली है आपकी स्क्रू। स्क्रूज तो सबको पता ही होंगे भाई, ये बेसिकली एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड अ पोल विच होल्ड थिंग टुगेदर और लिफ्ट मटेरियल्स, और इट इज अ कंटिन्यूअस इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड अ सिलेंडर। जो स्क्रूज होते हैं आपके वो बेसिकली क्या होते हैं, ध्यान दिया हो, स्क्रूज होते हैं अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन उनकी ना चूड़ी चढ़ी होती है, और वो सारी चूड़ी होती है इंक्लाइंड के अंदर, बिल्कुल वो नहीं होती, इंक्लाइंड के अंदर चूड़ी होती है, और कॉन्टिन्यूअस इंक्लाइंड होता है उनका जब तक उसका शार्प पॉइंट निकलना, मतलब आ ना जाए बाहर में। लास्ट में जो इनका पॉइंट होता है स्क्रू का वो शार्प होता है ना, और सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं सारे के सारे। ये रे है ना, ये देखो, ये रे, ये सारे इंक्लाइंड के अंदर हैं, ये भी इंक्लाइंड के अंदर है,
ठीक है, ये वाला आपका इंक्लाइन में नहीं है, ये दूसरे टाइप का स्क्रू है। ठीक है, तो बेटा आज का जो आपका टॉपिक था सिंपल मशीन्स का, सिंपल टॉपिक था। वैसे तो ये क्लास 5th वालों के लिए है जो 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इसके एक दो क्वेश्चंस जो थे ना आपके, जैसे लीवर का, पुली का, ये आपका थोड़ा सा एक बार 7th और 8th क्लास में पूछ लिया गया था, लेकिन क्लास 5th का टॉपिक है मेनली। ठीक है, तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग किसी को डाउट सिंपल मशीन्स के रिगार्डिंग भाई? ठीक था, तो इसमें क्वेश्चंस बेसिकली आपके यही बनेंगे कि भी सिंपल मशीन होती क्या है, सिंपल मशीन के टाइप्स कौन से हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आएगा वो आपका या तो लीवर पे आएगा या आएगा पुली के ऊपर। ठीक है, इस पे ज्यादा नहीं बताया जाता आपका। नहीं बेटा, अभी नेक्स्ट क्लास की अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी पढ़े हैं इसमें टाइम, मैं तुम्हें कुछ और भी बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपल मशीन्स का एक छोटा टॉपिक था, और बार बार मैं आपको यही कह रहा हूं बच्चे, जो अभी तो नीलो खेड़ी का पेपर है 20 तारीख का। ठीक है, तो क्लास में जो आपका मान लो जो बच्चे 7th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो 8th के लिए कर रहे हैं, जो 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी जो एनसीईआरटी बुक्स की एक्सरसाइजेज हैं, बाकी सारा मटेरियल जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं वो तो हम आपको इस ऐप के ऊपर प्लस जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर दे ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो है ना